आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से लूज पाउडर आपके पास होने चाहिए। बहुत बड़ी वैनिटी मैं आपकी नहीं बनवाने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है अकेडमीज में, ऑनलाइन कोर्सेज में या कुछ भी आप कोर्सेज करते हो तो आप कोर्सेज में सीख लेते हैं, बहुत कुछ आपको सिखा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इतनी सारी ब्रांड्स में आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है कि आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। और लेना ना लेना के चक्कर में आप इतनी बड़ी वैनिटी बनाने लग जाते हो, इतनी बड़ी वैनिटी आपके पास हो जाती है और उसमें फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा आपकी हो जाती है। तो मैं बहुत बड़ी वैनिटी आपकी नहीं बनवाने वाली हूँ इस कोर्स में, मैं आपको बहुत कम प्रोडक्ट बताने वाली हूँ। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे कि कौन से लूज पाउडर हमारे पास होने चाहिए। मैं 3 से 4 लूज पाउडर आपको बताऊंगी, जो कि अगर आपकी वैनिटी में है तो आप हर स्किन टोन पर साथ सारे के सारे लूज पाउडर शेयर करने वाली हूँ, जो आपके ब्राइडल मेकअप से लेके सेल्फ मेकअप तक यूज होने वाले हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मेकअप। माय नेम इज करिश्मा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। और मेरी विशेष है आप सब सही रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें और इसके साथ साथ मेकअप सीखते रहें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऑडियंस मेरी ऐसी है जिन्होंने बहुत सारी अकेडमीज में सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अकेडमीज में सीखकर जब आप मेकअप सीखने के बाद जब आप बाहर आते हो तो आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। जब आप मेकअप कर रहे होते हो तो आपको लगता है कुछ नहीं आता है। फिर आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, वैनिटी बनाते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि आपको कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, कौन से शेड्स लेने चाहिए। तो ये सारे डाउट्स मैं अपने इस प्रोफेशनल कोर्स की सीरीज में आपके क्लियर करने वाली हूँ। डे बाय डे आपको ये मिलेंगी, थोड़ा लेट हो जाती हैं मेरी वीडियोस, उसके लिए सॉरी। एंड जो भी आपको प्रॉब्लम होती है मेकअप में या कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ पर मेरा अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा, इंस्टा अकाउंट। वहां पर आप डीएम करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर, मेकअप या फिर मेकअप के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है, तो यहाँ पर दिए गए मेरे इंस्टा अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कीजिए और मुझे डीएम कीजिए। मैं सारे डीएम के आंसर करती हूँ। मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स इसी तरह से करते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स को पढ़ना। आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, बहुत बड़ी वैनिटी हम नहीं बनवाते हैं। बेसिक टू एडवांस पूरा मेकअप हम आपको सिखाते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में भी सब कुछ सिखाया जाता है, ऑफलाइन कोर्सेज में भी सब कुछ सिखाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लूज पाउडर के शेड्स के बारे में। तो शेड आप कहाँ तक वैनिटी बनाओगे, शेड्स के अकॉर्डिंग अगर आप वैनिटी बनाते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी वैनिटी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, अगर आप शेड्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, टिंटेड पाउडर लेना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी भी ब्रांड का एक डार्क शेड और एक लाइट शेड मिक्स एंड मैच करके अपने क्लाइंट के या फिर अपनी ब्राइड के अकॉर्डिंग शेड बनाइए। तो आपको 2 शेड लेने हैं। जिस भी ब्रांड के आप शेड ले रहे हैं, जिस भी ब्रांड का आप यूज कर रहे हैं लूज पाउडर, उसी ब्रांड का एक डार्क और एक लाइट लेना है। दोनों को मिक्स करना है। मिक्स अपनी स्किन जैसा भी आपको वर्क करना है, जो भी क्लाइंट की स्किन का टोन है, टिंटेड पाउडर अगर आप ले रहे हैं तो उस स्किन टोन में बनाइए। उसको मिक्स एंड मैच किया जाता है, उसको आपने थोड़ा थोड़ा लेकर मिक्स करना है और देखना है कि सेम कलर बन रहा है या नहीं। आपको उसके अकॉर्डिंग कलर बनाना है अगर आप टिंटेड पाउडर ले रहे हैं। और अगर आपको फाउंडेशन के कलर्स बनाने आते हैं तो फिर आपको लूज पाउडर के कलर्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन एक सेफ वे होता है जो कि आप की स्किन का मेकअप करते टाइम लूज पाउडर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टिंटेड पाउडर लेना ही नहीं है, आपको लेना है ट्रांसलूसेंट पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर में कोई कलर नहीं होता है, आप सारी स्किन पर एक ही लूज पाउडर यूज कर सकते हैं, ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर। और लूज जो सबसे अच्छे ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर हैं, जो मैं खुद भी अपनी ब्राइड्स पर यूज करती हूँ, तो मैं आज आपको उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे अच्छा लूज पाउडर है ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर लॉरा मर्सियर, सारी स्किन टोन पर जाता है। इसके साथ साथ अगर आप डस्की स्किन पर वर्क कर रहे हैं तो आपकी डस्की स्किन के अकॉर्डिंग आपके पास एक बनाना पाउडर जरूर होना चाहिए। बनाना पाउडर आप फॉरएवर 52 का भी ले सकते हैं। एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, तो बनाना पाउडर अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। NY वे भी रख सकते हैं आप, या फिर आप रख सकते हैं इनसाइड कॉस्मेटिक। इनसाइड कॉस्मेटिक मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, मैं सेल्फ यूज के लिए भी उसको यूज कर लेती हूँ। तो आप अपने सेल्फ यूज के लिए
इनसाइड कॉस्मेटिक ले सकते हैं, शुगर भी बहुत अच्छा है। तो कोई भी ब्रांड, कोई भी एक अफोर्डेबल ब्रांड, मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ बहुत सारी ब्रांड्स के बारे में। लॉरा मर्सियर सबसे अच्छी ब्रांड लगती है मुझे ब्राइड के लिए। अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो ट्रांसलूसेंट पाउडर आप लॉरा मर्सियर ले सकते हैं। उसके बाद आता है, तो अगर आप अफोर्डेबल में आते हैं, आपके पास ऐसी ब्राइड्स आती हैं जो आपको बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करती हैं। अगर आप लॉरा मर्सियर यूज करते हैं, लॉरा मर्सियर अराउंड 3 to 4,000 के बीच में आता है, और आपकी ब्राइड आपको इतना ज्यादा चार्ज पे नहीं करती है ब्राइडल मेकअप का, तो फिर आपको करना क्या है। या फिर पार्टी मेकअप अगर आप कर रहे हैं, आपके पास इतना ज्यादा चार्ज आपको नहीं मिल रहा है जो कि आप इतने ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज कर सकें, तो आपको करना क्या है, आप रिकोड ले सकते हैं। रिकोड ब्रांड सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लूज पाउडर्स का लगता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे ज्यादा इरिटेट करता है मुझे इसका नेट, क्योंकि इसमें ये देखिए इस तरह से इसमें ये नेट है, ये इससे निकलने में क्या होता है, यहाँ पर मॉइस्चर, यहाँ पर ये जम जाता है, थोड़ा स्टिक कर जाता है पाउडर, तो थोड़ा इसको निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको जब मैं ब्रश लेती हूँ तो ब्रश का पीछे की साइड से इसको इस तरह से दबाकर निकाल लेती हूँ, तो थोड़ा सा इसकी नेट इरिटेट करती है। बाकी और कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा पाउडर है, सारी स्किन टोन पर जाता है। डस्की स्किन पर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, येलो पाउडर लीजिए, बनाना पाउडर और एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लीजिए, थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए और आप उसको बना दीजिए। एकदम येलो पाउडर अगर आप डस्की स्किन पर लगाएंगे तो वो बहुत गंदा लगेगा, एकदम येलो हो जाएगा उसका फेस। आपको येलो नहीं करना है, एकदम येलो नहीं करना है, एकदम लाइटिश येलो रखना है। तो आप एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लीजिए, उसमें येलो पाउडर लीजिए, येलो बनाना पाउडर अगर आप ब्राइडल मेकअप में यूज कर रहे हैं तो आप फॉरएवर 52 भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा पाउडर है। येलो पाउडर लीजिए फॉरएवर 52। आपको जो पाउडर नहीं लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो शेड मैंने खुद भी लिया है और मेरा मेकअप ऑरेंज हो जाता है उससे, तो मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। तो आपको लेना है एक फॉरएवर 52 येलो पाउडर, बनाना पाउडर आपको फॉरएवर 52 लेना है, और अफोर्डेबल में आप ये ले सकते हैं, या फिर एयर स्पन भी आप ले सकते हैं, लॉरा मर्सियर की तरह ही वर्क करता है। जो लॉरा मर्सियर है वो अराउंड 3 to 4,000 के बीच में आता है, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। रिकोड भी बहुत अच्छा है, आप ये भी ले सकते हैं। ब्राइडल मेकअप आप इससे कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होता है, सिर्फ इसका नेट जो है वो इरिटेट करता है, नथिंग एल्स। इसके बाद आता है कि आप अपने ब्राइडल मेकअप के लिए, अगर आपको अफोर्डेबल में ब्राइडल मेकअप करना है तो आप नियॉन ले सकते हैं। ये बहुत, इससे पिक्चर भी इतनी ज्यादा अच्छी आती है, क्योंकि लिखा है वेलवेट लूज पाउडर, यानी कि एक मैट लूज पाउडर है, बहुत अच्छी फिनिश देता है, तो आप अफोर्डेबल में ये भी रख सकते हैं। और इसके बाद आता है बेकिंग करने का। अगर आप बेकिंग करते हैं तो बेकिंग करने के लिए आपको RCMA ले सकते हैं। आप RCMA नो कलर लूज पाउडर होता है, उसको आप हाई एंड प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो आप RCMA यूज कर सकते हैं अपनी बेकिंग के लिए। और अगर आप यूज करते हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहिए अपने ब्राइडल मेकअप के लिए, तो आप इस तरह का व्हाइट ट्रांस कलर बार भी यूज कर सकते हैं। व्हाइट ट्रांस पाउडर है ये, और इससे आप अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से आप बेकिंग कर सकते हैं अपने मेकअप की। और आप बनाना पाउडर आपको तभी यूज करना है जब स्किन डस्की है। अगर आप फेयर स्किन पर या फिर विटिश स्किन पर येलो पाउडर यानी कि बनाना पाउडर यूज करते हैं तो वो मेकअप येलो लगने लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। अगर आप टिंटेड पाउडर लेते हैं, टिंटेड पाउडर में क्या होता है, मेकअप आपने बिल्कुल स्किन टोन में किया या फिर उससे थोड़ा सा मेकअप आपने फेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपने जो लूज पाउडर लिया है टिंटेड लूज पाउडर, उसका कलर आपने थोड़ा अलग ले लिया, तो जब मेकअप थोड़ी देर बाद सेट होगा तो जो लूज पाउडर है वो अलग से दिखेगा, क्योंकि लूज पाउडर जो होता है उसकी बहुत ज्यादा कवरेज नहीं होती है, लाइट कवरेज होते हैं लूज पाउडर्स। तो आपको टिंटेड पाउडर अवॉइड ही कीजिए, मैं ये बोलूंगी। तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर लीजिए, सबसे ज्यादा सेफ होते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर। ब्रांड्स मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन सी आप यूज कर सकते हैं। बेकिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बेकिंग के लिए आप RCMA हाई एंड में ले सकते हैं, अफोर्डेबल में आप ले सकते हैं, आप फॉरएवर 52 भी ले सकते हैं बेकिंग के लिए, और कलर बार का ये व्हाइट ट्रांस पाउडर भी ले सकते हैं। या फिर आप जिस लूज पाउडर से अपनी सेटिंग कर रहे हैं, अपने बेस को आपने सेट किया है, उसी से आप लूज पाउडर से ही बेकिंग भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से लेना है।
हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि डबल लॉकिंग किसको बोलते हैं। डबल लॉकिंग, समर्स में ऑयली स्किन पर डबल लॉकिंग करना बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो आपको डबल लॉकिंग करनी है, ऑयली स्किन पर समर्स में बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। डबल लॉकिंग के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी मेकअप में रहती है तो आप मुझे यहाँ दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।